बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत नकवी। नाज़रीन, सैलाब की तबाह कारियाँ जो हैं वो मुसलसल जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जगह जगह सैलाब से मुख्तलिफ़ किस्म के और बहुत ज़्यादा हद तक नुकसानात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। पेशावर है, कश्मीर है और कई इस तरह के इलाके हैं। मैं इस वक्त सियालकोट में मौजूद हूँ। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके तो मेरे अकब में ता हद निगाह जो है वो पानी है। ये पानी जो है ये डेक से निकला हुआ है। यहाँ पे सियालकोट में दो ऐसी मतलब अभी सूरत हाल हैं जो नुकसान करती हैं ज़्यादा। एक नाला एक है, नाला डैक है, और मराला बिराज जो है वहाँ से फिर दरिया चनाब निकलता है। उस साइड पे भी बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हैं, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील पसरूर के एक नवाही इलाके में। यहाँ हमारे साथ कुछ देहाती यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। इस वक्त अब थोड़ा सा मैं ये बता दूं तो इनके अकब में नज़र आ रहा होगा स्कूल है, इसके साथ ये दही मरकज़ है, और आप ये देख सकते हैं कि हर तरफ गांव में पानी ही पानी है। कई घर जो हैं वो पानी की वजह से ज़ेर आब आ चुके हैं, कई लोगों के डेरे जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं, फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ ये शहरी जो हैं यहाँ के जो मुकामी रहायशी हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये काफ़ी दफ़ा पानी पहले भी आया है, इस दफ़ा भी पानी आया है, जिसकी वजह से सड़कों का जो है निज़ाम बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। हमारा आगे पीछे जाने का सिस्टम ख़राब हो गया, सारा तबाह हो गया है। फसलों का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा लोगों के घरों में, हवेलियों में पानी दाखिल हो चुका है। हमारे गाँव के कब्रिस्तान तक महफूज नहीं है। तो और बाब इक़्तिदार से यही गुजारिश है कि इस डेक के बंद को मजबूती से बांधा जाए ताकि लोग इस नुकसान से महफूज रह सकें। और हुकूमत से गुजारिश है कि किसानों का जो फसल का नुकसान हो रहा है, फसल का नुकसान पूरा किया जाए, किसानों को रिलीफ दिया जा सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। बांध टूटा हुआ है, तीसरी दफ़ा पानी आ चुका है ये 3-4 दिनों में। और हमने मुतलका महकमा को देखा, अभी तक जो एक्सीवेटर वहाँ मौजूद है आई, उन्होंने बांध बांधने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो कोशिश करते, बांध बांधा जाता तो ये गाँव से फसलों के अलावा रहायशी मकानों का लोगों का नुकसान से बचाया जा सकता था। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एमपी साहब से और सीएम पंजाब साहबा से कि ये जो लोगों का नुकसान है, दूसरे लोगों के रहायशी मकान में जो पानी दाखिल हो चुका है, कब्रिस्तान, दही मरकज़, सेहत, स्कूल, वो सब आपके सामने जो हर जगह पानी पानी मौजूद है। वो इसके निकासी का कोई मौजूद नहीं है। आगे राजबाग दादू वाली मौजूद है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा गाँव से ऊपर है, जिसकी वजह से वो पानी का दोबारा गाँव की तरफ पानी ऊपर चढ़ता है, वापस आता है, जिसकी वजह से गाँव में पानी इस वक्त हमारे तकरीबन गाँव में 15-20 घरों में पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके हम चाहते हैं कि सीएम पंजाब साहब से और एमपी साहब से इस चीज़ का नोटिस ले और इस बांध को अच्छी तरह बांधा जाए और इसके दोनों तरफ पत्थर लगाया जाए, जिसकी वजह से आने वाले सालों के ये नुकसान से बचाया जा सके। आइंदा साल जो आए सैलाबी पानी जब आता है साल बाद, उससे बचाया जा सके। शुक्रिया। अजी, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने मसाइल के बारे में आगाह किया। बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है इस एरिया के लोगों का, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये इससे आप क्या समझते हैं, कितने जो देहात हैं वो ज़ेर आब आए हैं और अंदाज़न कितने एकड़ फसल जो है उसका नुकसान हुआ है। आइंदा आपको क्या लगता है कि कैसे सर्वाइव होगा इसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करता हूँ कि ये सदियों से सिलसिला चल रहा है। हमारे गांव के मौज़ा मेहंदीपुर से करीब से एक नाला डेक गुज़रता है, जिससे सैलाब के दिनों में जब पानी आता है तो गरीब लोगों के घरों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है और बहुत ज़्यादा माली व जानी नुकसान होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इलाके की सैकड़ों एकड़ अराज़ी जो है वो तबाह हो जाती है। बहुत ज़्यादा ज़मींदारों को माली नुकसान होता है। और महकमा इरिगेशन या हमारी जो इंतज़ामिया है, कुछ सालों से ये प्रोसेस चल रहा है, डेक का बंद बनाया जा रहा है, फंड आ रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर काम नहीं हुआ। ना तो इस पे प्रॉपर पत्थर लगा है। साइफन से लेकर उद्दो फतेह तक थोड़ा सा एरिया है खैरे के करीब जहाँ पत्थर लगा है, बाकी पत्थर ज़ाया हो रहा है, बांध सारा टूट गया है, गाँव को नुकसान हो रहा है, इंतज़ामिया खामोश है। ना एक दिन सिर्फ फार्मेलिटी के तौर पे
DC साहबा, AC साहबा, हमारे MPA साहब तशरीफ़ लाए हैं, बाद में वो खामोश हैं। ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत पानी में डूब रहे हैं। तो बड़े अदब से ये गुजारिश है कि CM साहब ये नोटिस ले और इन परेशान बेबस लोगों का अदाला करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी, सबकी तमाम लोग जो हैं वो अगर हम इस सारी बात को मिलाएं तो वो हमें कुल मिला के हुकूमत पर ही नाला नज़र आते हैं कि ये कई अरसे से ये सिलसिला जारी है कि सिर्फ़ एक जो बंद है जिसे बनाया जाए, अगर डेक के ऊपर मुकम्मल तामीर किया जाए जैसे पत्थरों से बाकायदा बनाया जाता है तो शायद ये नुकसान जो है उसे कम किया जा सकता है। वैसे अगर हम इसकी हदूद अरबे की और इसकी एरिया की बात करें तो बड़ा एक तवील एरिया है। ये ज़फ़रवाल के करीब से, बॉर्डर के करीब से यहाँ से ये शुरू होता है और वहाँ से चलते चलते ये पसरूर का इलाका सारा लेते हुए आगे जाता है। और ये कम अज़ कम अगर हम इसकी तवालत की बात करें तो ये कम अज़ कम 15-20 किलोमीटर जो अगर हम कहें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। और ये बड़ा एक अहम इलाका है। हज़ारों एकड़ अराज़ी जो है वो यहाँ पे बड़ी एक अच्छी फसल काश्त होती है, धान की फसल है और बहुत ज़्यादा फसलें हैं जो यहाँ पे काश्त की जाती हैं। सियालकोट का बड़ा एक ज़रखेज़ इलाका इसे समझा और माना जाता है, लेकिन चूँकि पानी इस कदर ज़्यादा है कि इसको उतरते उतरते भी वो जो धान की फसल लगाई गई है उसका अगर हम जिक्र करें तो धान की फसल जो है कुछ लग चुकी थी, कुछ लोगों ने अभी उसे लगाना था, लेकिन वो तकरीबन सारी ज़मीन जो है इस वक्त वो लगने के काबिल जिसमें लग चुकी है वो लगता नहीं कि वो बचेगी, क्योंकि पानी इस कदर ज़्यादा है कि उसको उतरते भी अभी कुछ दिन लगेंगे और उसका खासा नुकसान होगा। इन तमाम लोगों ने, अहले दे ने, शहरियों ने मुतालबा किया है हुकूमत से, वज़ीर आला से और बिलखसूस ज़िली हुकूमत से इनका मुतालबा है कि खुदारा उस बंद के लिए कुछ किया जाए जो डेक के गिर्द चलता है। उस बंद को अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से बनाया जाए ताकि पानी अगर ज़्यादा आ भी जाए, इस वक्त अगर हम आज की जो मौजूदा इस रेले की बात करें तो ये 22,000 क्यूसिक जो है ना इसकी ये बताई जा रही है, वो ये 22,000 क्यूसिक का रेला है और पानी की जो सतह है ये मुसलसल बढ़ती जा रही है। तो इसके पेश नज़र हम देखें तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए अब तो जो नुकसान हो गया है उसका तो शायद अजाला जो है वो गवर्नमेंट करेगी किसी ना किसी सूरत से, लेकिन आइंदा इस तरह के नुकसान से बचने के लिए हुकूमत को चाहिए कि इस डेक के गिर्द जो है वो बाकायदा एक बंद, मजबूत बंद बनाए ताकि इस तरह के नुकसान से आइंदा के लिए बचा जा सके, लोगों के जान माल की हिफाजत की जा सके। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अज़मत नकवी को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।